अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल-यौम यौमुल खमीस 25 ज़िलक़ादा अल 1444 हिजरी। आज जुमेरात का दिन है, जून की 15 तारीख 2023। इंशाअल्लाह हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह शूरा आयत नंबर 132 से इंशाल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वत्तक़ू और डरो उससे, अल्लज़ी वो जिसने, अमद्दकुम बिमा तामलून मदद की तुम्हारी उससे जो जिसे तुम जानते हो। यानी तुम उस अल्लाह से डरो जिसने तुम्हारी मदद की है उन चीजों से जिनको तुम जानते हो। कौन सी चीजें? अमद्दकुम तुम्हारी मदद की, बी अनआमिम व बनीना चौपाओं और बेटों के जरिए से, यानी जो मवेशी होते हैं वो, और फिर तुम्हारी औलाद के जरिए से उसने तुम्हारी मदद की है। व जन्नातियों व उयून और बागात और चश्मों के जरिए से। इन्नी अखाफो बेशक मैं डरता हूँ, अलैकुम तुम पर, अजाब यौमिन अजीम बड़े दिन के अजाब से। यानी यहाँ पर शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को डराया कि देखो तुम्हारे लिए तो अल्लाह ताला ने तुम पर इतनी सारी नेमतें अता किया है, तुम्हें जो सो जानवर चौपाए वगैरह अता फरमाया, तुम्हें तुम्हारी औलाद अता फरमाया, और ये कि तुम्हें बागात अता फरमाए और तुम्हें चश्मे अता फरमाए। इसके बावजूद भी अगर तुम अल्लाह पर ईमान नहीं ले आए, मेरी इताअत नहीं किया, तो फिर मैं तो तुम्हारे लिए डरता हूँ बड़े दिन के अजाब से। खालू सवाउन वो बोले बराबर है, अलैना हम पर, और अब अस्ता या तुम जो सो वाज करो, अम लम तकुन मिनल वाइजिन या तुम जो सो हो जाओ बिन वाज नहीं करने वालों में से। यानी कौम ने ढिठाई के साथ कहा कि ए शुएब अलैहिस्सलाम, चाहे आप हमको डराओ या ना डराओ हमारे लिए बराबर है। यानी आप हमारे लिए नसीहत करो तब भी हम जो सो कोई आपकी नसीहत को पकड़ने वाले नहीं है, या आप हमारे नसीहत ना करो, दोनों ही बराबर है। इन हाजा नहीं है ये, इल्ला खुलुकुल अव्वलीन मगर पहलों के रविश, पहलों का तरीका, पहलों की आदत। यानी इसमें दो माने हैं, या तो ये कि हम जो कर रहे हैं ये तो हम अपने पहलों के बाप दादाओं के तरीके पे चल रहे हैं, या ये माने, या ये कि तुम जो कह रहे हो ये पहले लोगों ने भी कहते आए हैं, तो लिहाजा हम पहलों की भी बात नहीं माने तो तुम्हारी बात भी नहीं मानेंगे। इस तरीके से कौम के लोगों ने कहा। आगे से वमा नहनु बिमुअज़्ज़बीन और नहीं है हम अजाब दिए जाने वालों में से। देखें, और ढिठाई के साथ पहले तो कहा कि हम तो ये तो पुराने वालों का वाकया तरीका है, हम तो कोई अजाब दिए जाने वालों में से नहीं है। मतलब क्या है कि ये कौम भी जो सो आखिरत पर ईमान नहीं रखती थी, क्योंकि अजाब तो आखिरत में दिए जाने का है, मरने के बाद दोबारा जिंदा किए जाना और हिसाब किताब होना। तो जब उनको आखिरत पर ईमान ही नहीं है तो लिहाजा उन लोगों ने ये भी समझा कि हमें अजाब भी नहीं होगा। वकज़्ज़बूहु बस उन्होंने उसे झुटलाया, व अहलकनाहुम बस हमने उन्हें हलाक कर दिया। इन्न फी ज़ालिका आयतन बेशक इसमें बड़ी निशानी है, वमा काना अक्सरुहुम और नहीं थे उनमें से अक्सर मोमिनीन ईमान ले आने वालों में से। तो आखिरकार जो सो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उन्होंने झुटलाया तो हमने उनको हलाक कर दिया, और उनमें से जो सो इसके अंदर भी बहुत बड़ी निशानी है, और ये कि उनमें से अक्सर लोग ईमान लाने वाले नहीं थे। व इन्ना रब्बका और बेशक आपका रब लहुवल अजीजुल रहीम बेशक गालिब और रहम करने वाला है। यानी इस वाक़े के बाद भी अल्लाह ताला जो सो वही बात कह रहे हैं कि अल्लाह ताला गालिब है, यानी उनको अजाब देने पर गालिब है और अल्लाह ने उनको अजाब दिया है, और अल्लाह ताला रहम करने वाला है, यानी उनको इतने अरसे तक, लंबे अरसे तक रहम किया उनके ऊपर, लेकिन जब अल्लाह के तरफ से वो कदर का जो फैसला है वो पूरा हो गया तो फिर आखिरकार उनको हलाक कर दिया गया। कज़्ज़बत समूदुल मुरसलीन झुटलाया समूद ने भी रसूलों को, इज़ क़ाल लहुम अख़ूहुम जब कहा उन्हें उनसे उनसे उनके भाई ने, सालेह अलैहिस्सलाम, अला तत्तक़ून क्या तुम नहीं डरते।
देखें पहले जैसे कहा गया था यहाँ पर भी, इस क़ाल लहुम अख़ूहुम, जब कहा उनसे उनके भाई ने, सालेह अलैहिस्सलाम, अला तत्तक़ून, क्या तुम नहीं डरते। तो कौम समूद के तरफ हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने भेजा था, और उनको भी कहा जा रहा है कि उन्होंने अपने भाई से उनके भाई उनसे कहे, यानी सालेह अलैहिस्सलाम जो है कौम समूद के भाई कहा, क्यों कि उसी फर्द, उसी अफराद में से थे वो, इसीलिए उनको भी जो सो उनका भाई कहा गया। इन्नी लकुम रसूलुन अमीन, बेशक मैं तुम्हारे लिए अमानतदार रसूल हूँ। देखें तमाम के तमाम अंबिया ने यही कॉमन बात कहा कि यकीनन मैं तुम्हारे तरफ जो से अमानतदार रसूल हूँ, और ये कि तुम अल्लाह से डरो और मेरी इताअत और फर्मा बरदारी करो। फत्तकुल्लाह व अतीऊन, बस तुम अल्लाह से डरो और मेरी इताअत और फर्मा बरदारी करो। वमा अस्अलुकुम अलैहि, और मैं नहीं मांगता तुमसे इस पर, मिन अजरिन, कोई अजर, इन अजरिया, नहीं है मेरा अजर, इल्ला अला, सिवाय, अला रब्बुल आलमीन पर। यानी जैसे कि नूह अलैहिस्सलाम ने भी और शुएब अलैहिस्सलाम ने भी कहा, उसी तरीके से हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने भी यही, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने भी यही कहा कि जो सो मैं इस पर, यानी जो मैं तबलीग करता हूँ, जो तुमको वाज़ो नसीहत करता हूँ, इस पर मैं तुमसे कोई अजर नहीं मांगता, मेरा अजर तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के तरफ है। अतुतरकूना, क्या तुम छोड़ दिए जाओगे, फीमा हाउना आमिनीन, जिसमें तुम अमन अमान के साथ अब हो। यानी अब जो तुम दुनिया में जो तुमको नेमतें अल्लाह की मिली हुई है, क्या तुम समझते हो कि इसी में, इसमें तुमको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा। फी जन्नातिन व उयून, बागात में और चश्मों में। यानी यहाँ पर जब जन्नतें कही जा रही है तो इससे मुराद दुनिया के बागात है, बागात में और चश्मों में, व ज़ुरुइन, और खेतियों में, व नक़लिन, और खजूर, तल वहा हसीम, जिसकी जो सो गोशे बिल्कुल नरम और नाजुक है। यानी उनको जो उनके पास काश्तकारी वगैरह जो होती थी, उन तमाम को याद दिलाते हुए हजरत हूद अलैहिस्सलाम जो सो, सॉरी, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम अपनी कौम हूद को जो सो ये एहसास दिला रहे हैं कि क्या तुम गुमान करते हो, क्या तुम समझते हो कि जो अल्लाह ताला ने तुम्हें इतनी सारी नेमतें दे रखा है, उसमें तुम्हें ऐसे ही छोड़ देगा। और वो नेमतें क्या है कि तुम्हें बागात अता फरमाया है, और चश्मे अता फरमाया है, और तुम्हें खेतियां अता फरमाया है, और वो खजूर के बागात जिसके जो सो गोशे बिल्कुल नरम और नाजुक होते हैं। वह तनहितूना, और तुम तराशते हो, मिनल जिबाली, पहाड़ों में से, बुयूतन फारिहून, खुश खुशनुमा, और बहुत आसानी के साथ तुम घर तराश लेते हो। यानी जो तुम पहाड़ों के अंदर बड़े बड़े महल्लात जो तामीर कर लेते हो, उसकी भी, यानी भी अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए एक नेमत है। तो इस तमाम के तौर पर, इस तमाम को जो सो तुम, जो अल्लाह की तरफ से तुम पर ये नेमतें अता की गई है, तो क्या ये सब के सब ऐसे ही तुमको इसी हाल में रख के तुमको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा। यानी मतलब ये कि हरगिज नहीं, अल्लाह ताला ने जो तुमको नेमतें अता फरमाया है, वो नेमतें अल्लाह ताला एक वक्त मुकर्ररा तक तुम्हें देगा। उसके बाद अगर तुम फिर भी जो सो अल्लाह की इन एहसान और उसका शुक्र नहीं अदा करोगे, अल्लाह पर ईमान नहीं ले आओगे, और अल्लाह के रसूल की इताअत और फरमा बरदारी नहीं करोगे, तो फिर एक वक्त आएगा अल्लाह ताला इन नेमतों को भी छीन लेगा, और आइन मुमकिन है कि तुम पर अल्लाह ताला अपने अजाब को भी नाजिल करे। अब देखें जब उनको अल्लाह ताला की नेमतें भी थी और रसूल ने जो सो इनाम भी, उसका एहसास भी दिला दिया, फत्तकुल्लाह व अतीऊन, बस तुम डरो अल्लाह से और मेरी इताअत व फर्मा बरदारी करो। वला तुतियु, और ना कहा मानो, अम्रल मुसरिफीन, हद से बढ़ जाने वाले लोगों का। यानी अब यहाँ पर उन्होंने कहा कि तुम जो सो अल्लाह से डरो और मेरी इताअत व फर्मा बरदारी करो, और खबरदार जो हद से बढ़ जाने वाले, यानी अल्लाह के नाफरमान लोग हैं, उनकी इताअत और फर्मा बरदारी मत करो। अल्लज़ीना, वो लोग जो के युफसिदूना, फसाद बर्पा करते हैं, फिल अर्ज़ी, ज़मीन में, वला युस्लिहून, और वो इस्लाह नहीं करते। यानी मुफसिदीन की सिफत क्या है कि वो लोग जो ज़मीन में फसाद बर्पा करते हैं और इस्लाह नहीं करते हैं। तो मुस्लिह लोग, जो नेकोकार होते हैं, इस्लाह करने वाले लोग हैं, वो इसका बरअक्स कर रहे होंगे। वो ज़मीन में जो अमन अमान को फैलाएंगे,
اور لوگوں کے درمیان میں اصلاح کریں گے. تو جو لوگ یہ کام نہیں کرتے ہیں وہ مفسد ہے. تو اس زمانے میں بھی ہو سکتا ہے وہ قوم میں جو سو ایسے لوگ موجود تھے مفسدین, اور لوگ ان کی پیروی کرتے تھے. اس لیے جو سو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ تم خبردار ان لوگوں کی اطاعت و فرما برداری مت کرنا جو حد سے بڑھ جاتے ہیں, جو کہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور وہ اصلاح نہیں کرتے. تو ہم اور آپ کو بھی چاہیے کہ زمین میں جو سو نہ فساد پھیلائے بلکہ اس کے برعکس کیا کریں, زمین میں امن و امان پھیلائے اور لوگوں کے درمیان میں اصلاح کرتے رہیں, ان کے درمیان میں صلح صفائی کریں. اگر کوئی دو لوگ جھگڑ رہے ہیں تو ان کے بیچ میں صلح صفائی کرا دیں, اور لوگوں کے اندر کوئی بگاڑ ہے, کوئی عیب ہے تو اس کی اصلاح کرتے رہیں. کیوں کہ جب اگر آپ ایسا کام کرتے رہیں گے تو پھر امن و امان میں رہیں گے, خود بھی اور آپ کا معاشرہ بھی. جب لوگ یہ کام کرنا چھوڑ دیں گے پھر اللہ کے طرف سے عذاب اور پکڑ آئے گی, کیونکہ جس معاشرے میں لوگ یہ کام نہیں کرتے ہیں پھر اس معاشرے میں اللہ کا عذاب آتا ہے. جیسے کہ اسلام کے اندر اور اس امت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, تم جو سو ایک بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو. تمہارا کام اور تمہارا مشن کیا ہے کہ تم لوگوں کو بھلائی کے طرف بلاتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. تو یہ ایک فریضہ ہے مسلمانوں کا کہ ہم جہاں تک بھی ممکن ہو, ہر انسان اپنے اپنے استطاعت کے مطابق جہاں تک ہم کو ممکن ہو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتے رہیں اور برائی سے روکتے رہیں. یہ ہمارا فریضہ ہے, ہمارے لیے ضروری ہے جہاں تک جتنا استطاعت ہے. ہم انڈیویجول طور پر بھی کریں, پھر اس کے بعد ہم اور سب سے پہلے کہاں سے شروع کریں, اپنے آپ سے اور اپنے گھر والوں سے شروع کریں. مثال کے طور پر سب سے پہلے انسان اپنے آپ پر جو بھلائی لوگوں کو کہتا ہے وہ خود اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے, اور جس برائی سے لوگوں کو روکتا ہے اس سے سب سے پہلے خود بھی رکا رہے. پھر اس کے بعد اپنے گھر والوں کے اندر نیکی کی حکم دے, ان کو برائی سے روکے. پھر اس کے بعد اپنے گھر والوں کے بعد اپنے معاشرے میں, اپنے دوست احباب میں اس طریقے سے وسعت بڑھتی جائے گی. تو اس طریقے سے, اور اسی طریقے سے جو کوئی کسی مسجد کا امام ہے, خطیب ہے, ان لوگوں کی جو ذمہ داری اور بڑھ جائے گی, وہ پورے محلے کے لیے وہ ذمہ دار ہوں گے. تو ہر ایک کو یہ ذمہ داری نبھانی پڑے گی, اور جب تک انسان یہ ذمہ داری نبھاتا رہے گا امن و امان رہے گا. جب وہ اس ذمہ داری سے باز آ جائے گا یا دور ہٹ جائے گا تو پھر امن و امان برقرار نہیں رہے گا. قالوا, انہوں نے کہا, انما انت من المسحرین, بے شک تم تو کوئی سحر زدہ آدمی ہو, یعنی جو اس کے اوپر جادو کر دیا گیا ہے اس طریقے سے ہم کو لگتا ہے. کیوں کہ جو صالح علیہ السلام جو بات کر رہے تھے وہ ان کے سروں کے اوپر سے جا رہی تھی, ان کو تو یہ تمام چیزیں عجیب لگتی تھی. اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ اے صالح, ہم کو تو لگتا ہے تم پر کوئی جادو کر دیا گیا ہے, تم جو سحر زدہ ہو. ما آمنت, نہیں ایمان لے آئے, نہیں ہو تم, ما انتا, نہیں ہو تم, الا بشر مثلنا, مگر ایک بشر ہم ہی جیسے. دیکھیں ان لوگوں نے اور ایک بات کیا کہا, نہیں ہو تم مگر ایک بشر ہم ہی جیسے. فاتی بی آیت, پس تو لے آ کوئی نشانی, ان کنتا من الصادقین, اگر تم سچے طور پر سچوں میں سے ہو. یعنی جب صالح علیہ السلام نے لوگوں کو نیکی کی طرف بلایا, برائی سے روکنے کی کوشش کیا, تو سامنے سے لوگوں نے کہا لگتا ہے ہم کو تو کہ تم پر جادو کر دیا گیا ہے. پھر اس کے بعد اور ایک دلیل یہ دیا کہ اگر, اور تم تو ہمارے ہی جیسے ایک انسان ہو. مطلب کیا ہے کہ ہم آپ کی بات کیوں مانیں, کیونکہ آپ تو ہمارے ہی جیسے ایک انسان ہیں. اور ان کی خواہش یہی تھی, جیسے کہ آج کل کے ایک مسلمانوں کی کثیر تعداد یہ سمجھتی ہے کہ نبی اور رسول جو ہوتا ہے وہ انسان نہیں ہوتا, وہ کوئی مخلوق, دوسری مخلوق ہوتا ہے یا دوسری مخلوق ہونا چاہیے. تو اس زمانے کے لوگ بھی یہی کہنے لگے, ہم آپ کی بات کو کیوں مانیں جبکہ آپ بھی ہمارے ہی جیسے ایک انسان ہے, اور اگر تم واقع سچے ہو تو ہمارے طرف کوئی نشانی لے آؤ, کوئی معجزہ لے آؤ. تو اس زمانے میں بھی لوگ یہی کہہ کر بات ٹال دیتے تھے کہ آپ بھی ہمارے ہی جیسے انسان ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لوگ, اس زمانے کے لوگ, آپ پر ایمان لانے سے ہیلے بہانے کرنے میں ان کا ایک ہیلا بہانا یہ بھی تھا کہ آپ بھی ہم ہی جیسے ایک انسان ہے. لیکن آج کا مسلمان, 1400 سال گزرنے کے بعد کا مسلمان عجیب انسان ہے. وہ یہ بات منانے کی کوشش کرتا ہے اور یہ بات کو مانتا ہی نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک انسان ہی تھے اور ہمارے ہی جیسے ایک بشر تھے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پر کہہ دیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کے کہا, قل انما انا بشر مثلکم, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجیے, آپ اعلان کر دیجیے,
मैं भी एक बशर हूँ, मैं भी एक इंसान हूँ तुम ही जैसा। तो इससे साबित हो गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बशर थे, और तमाम अंबिया और रसूल जितने भी गुजरे हैं वो सब के सब बशर थे, लेकिन उनके तरफ अल्लाह ताला वही नाजिल करता था। जैसे कि सूरह कहफ की आखिरी आयत में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने यही कहा, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया, वही की जाती है मेरे तरफ। ये फर्क है, आम तौर पे इंसान होने में मैं और तुम बराबर है, लेकिन मेरे तरफ वही की जाती है जो आम तौर पे लोगों की तरफ नहीं की जाती। तो इससे ये साबित हो गया कि तमाम अंबिया और रसूल इंसान ही होते हैं, और इंसानों में से किसी इंसान को अल्लाह ताला चुन लेता है नबी और रसूल बनाकर। तो यहाँ पर भी जो सो कौम समूद ने जो सो सिर्फ ये बहाना करके आप पर ईमान लाने से इनकार कर दिया कि आप भी हम ही जैसे एक इंसान है। फिर आगे से कह दिया, अगर तुम सच्चों में से हो तो कोई हमारे लिए कोई निशानी ले आकर दिखाओ। निशानी से मुराद कोई बड़ा मोजिजा हमको ले आकर दिखाओ। तो अब उस वक्त में देखें क्या हुआ, काला हाज़िही नाक़तुन, उसने कहा यानी सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये है ऊंटनी, लहा शिरबुन, उसके लिए है एक पीने का पानी का मुकर्रर दिन, वलकुम शिरबु, और तुम्हारे लिए है एक पीने का दिन, यौमिन मालूम, जो कि एक मालूम और मुअय्यन दिन है। यानी अब यहाँ पर जो सो शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये एक ऊंटनी है, उसके लिए पानी पीने का दिन एक मुकर्रर है, और तुम्हारे लिए भी पानी पीने का दिन एक मुकर्रर है। यहाँ पर तो खैर तफसीलात बयान नहीं की गई है, दूसरी जगह पर अल्लाह ताला ने इसकी वजाहत के तौर पर और आसान वाज़े तौर पर उसकी तफसीलात बयान किया। वो ये कि जब लोगों ने, उनके कौम ने मुतालिबा किया कि कोई निशानी दिखाओ, बल्कि शायद वो जहाँ पर ये बसते थे उसके अतराफ में पहाड़ वगैरह था होगा, तो उन्होंने इशारा करके दिखाया कि इस पहाड़ में से हमको कोई निशानी करके दिखाओ। तो अब बहरहाल उनके मुतालिबे के मुताबिक अल्लाह ताला ने उनकी आंखों के सामने उस पहाड़ के चट्टान में से एक ऊंटनी को जाहिर कर दिया, यानी बिल्कुल जिंदा ऊंटनी एक पहाड़ में से निकली और वो इनके पास आ गई और इनके बीच में रहने लगी। तो उस वक्त में सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा कि ठीक है, ये अल्लाह की ऊंटनी है, इसको तुम खाने पीने के लिए आजाद छोड़ दो, और इसको खबरदार तुम अपने बुरे इरादे से इसको तकलीफ देने के लिए कभी इसको हाथ नहीं लगाना। फिर ये कहा गया, हो सकता वहां पर कोई पानी पीने का घाट वगैरह था होगा, कोई चश्मा वगैरह, तो वहां पर उसमें मुकर्रर किया गया कि एक दिन होगा जिस दिन वो ऊंटनी को पानी पीने के लिए छोड़ दिया जाएगा, और दूसरा दिन होगा जिस दिन कौम के लोग पानी पी सकते हैं। तो जिस दिन ऊंटनी का दिन होगा उस दिन जो सो कौम के लोग वहां पर जाके ऊंटनी को ना परेशान करे, और जिस दिन कौम के पानी पीने का दिन होगा उस दिन ऊंटनी वहां पर नहीं आएगी। तो एक मोजिजे के तौर पर चट्टान में से एक ऊंटनी को निकाला गया, जिसका यहाँ पर मुख्तसर सा जिक्र किया जा रहा है। वला तमस्सुहा, और ना उसे हाथ लगाना या ना उसे छूना, बिसू इन बुराई से, फयाखुजुकुम, बस तुम्हें पकड़ लेगा, अजाबु यौमिन अजीम, बड़े दिन का अजाब। यानी सालेह अलैहिस्सलाम ने उस कौम को उनको डरा दिया कि खबरदार, इस ऊंटनी को, ये अल्लाह की ऊंटनी है, अल्लाह के तरफ से एक मोजिजे के तौर पर निकाली गई है तुम्हारे मुतालिबे के मुताबिक ही। अब इसको जो सो तुम कोई बुराई के साथ उसको हाथ नहीं लगाना, मतलब क्या है कि उसको कोई किसी तरीके से नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करना। फ़आख़रूहा, बस उन्होंने उसकी कोंचे काट दी, फ़अस्बहू नादिमीन, बस वो हो गए नादिम, हो गए, नदामत करने लगे। यानी अब हुआ क्या, कुछ अरसे तक तो वो ऊंटनी उनके दरमियान में रही, और वो जो सो हर दिन उसका एक दिन पानी पीने का होता, दूसरा दिन कौम का होता, इस तरीके से मामला चलता रहा। और ऊंटनी जो सो अल्लाह के दिए हुए जो रास्ते में घास वगैरह जो कुछ होता वो खाती और पानी पीती, इस तरीके से उसका गुजर बसर होता रहा। यहाँ तक कि कौम के लोगों ने उससे दूध निकालना भी शुरू कर दिया और उससे फायदा उठाना शुरू कर दिया। लेकिन उसके बाद बहरहाल जो बुरे किस्म के लोग होते हैं, जिनके अंदर बुराई होती है, वो ज्यादा दिन तक खुशहाली में और सही सालिम नहीं रह पाते। आखिरकार उनमें से कुछ बदमाश किस्म के लोगों ने उस ऊंटनी के पैर और हाथों को जख्मी कर दिया। उसके बाद वो गिर गई, नीचे बैठ गई। उसके बाद उन लोगों ने उसको खत्म भी कर दिया, उसको हलाक कर दिया। तो यहाँ पर मुख्तसर कहा जा रहा है, उन्होंने उसके पोंछे काट दिया। उसके बाद वो नादिम हो गए। नादिम कब हुए? उस वक्त में जब सालेह अलैहिस्सलाम ने कौम को आगाह कर दिया कि चूंकि तुमने अल्लाह की निशानी को खत्म कर दिया, अब अल्लाह के तरफ से तुम पर अजाब आने वाला है, यानी तुम्हें 3 दिन की मोहलत दी जाती है, 3 दिन के बाद तुम पर अजाब आएगा। जब देखा उन लोगों ने कि 3 दिन के बाद अजाब की निशानियां आने लगी है और अजाब का जो सो
जैसे कि उनके ऊपर जो सो जोरदार चीख आई और ऊपर से जो सो बिजली यानी आवाज भी आती थी और गहरी जो सो जलजला जलजला आया और वो आसमान से जो सो बहुत बड़ी चीख आई जिसके जरिए से तमाम के तमाम कौम हलाक हो गई। तो जब अजाब के आसार नजर आने लगे उस वक्त में वो नादिम होने लगे। लेकिन जैसे कि अल्लाह का उसूल है, जब किसी इंसान के मौत का वक्त करीब आ जाए उस वक्त में तौबा कबूल नहीं होती है, या फिर उसी तरीके से क़यामत की बड़ी निशानियों में से कोई निशानी आ जाए उस वक्त में भी क़यामत उस वक्त में भी तौबा कबूल नहीं होती है। और उसी तरीके से अगर किसी कौम के ऊपर, जैसे पहली कौमों को अल्लाह ताला हलाक किया करता था, तो उस कौम को हलाक करने के लिए जब अजाब के आसार नजर आने लग जाए उस वक्त में अगर कौम तौबा करना चाहे, एराज करना चाहे, तो उस वक्त में उनकी तौबा को कबूल नहीं किया जाता। फ़अख़ज़हुमुल अज़ाबु, बस उन्हें पकड़ लिया अजाब। इन्न फ़ी ज़ालिका लआयतन, बेशक इसमें निशानी है। वमा काना अक्सरुहुम मोमिनीन, और नहीं थे उनमें से अक्सर लोग ईमान ले आने वाले। तो जो सो यहाँ पर जो सो अल्लाह ताला वही बात को कह रहे हैं कि यकीनन उन लोगों ने जो सो उनको अजाब ने पकड़ लिया और वो इसके अंदर बहुत बड़ी निशानी है, और उनमें से अक्सर लोग ईमान लाने वालों में से नहीं थे। तो चूंकि अक्सर जब कहा जाता है तो पूरों से मुराद होती है जिनके ऊपर अल्लाह ताला ने अजाब को नाजिल किया वो तमाम के तमाम लोग ईमान लाने वाले नहीं थे, लिहाजा अल्लाह ताला ने उनके ऊपर अजाब को ले आया और उनको हलाक को बर्बाद कर दिया गया। कैसे हलाक किया गया? जैसे कि मैंने बताया ना कि जलजला, जोर का जलजला आया और ऊपर से जोरदार चीख की आवाज आई जिसके जरिए से उनको हलाक को बर्बाद कर दिया गया। वह इन्ना रब्बका, और बेशक आपका रब, लहुवल अजीजुर रहीम, बेशक वो गालिब और रहम करने वाला है। यानी हर कौम के वाक़े के बाद अल्लाह ताला इस आयत को दोहरा रहे हैं, वो इस वजह से कि यकीनन अल्लाह ताला ऐसी बड़ी बड़ी कौमों को जिसको मिटा दिया है उनके ऊपर अजाब लाने पर भी गालिब था अल्लाह ताला, और ये कि उनको जब तक अल्लाह ताला की तरफ से मोहलत देना तय था उस वक्त तक अल्लाह ताला ने उनके ऊपर रहम का मामला किया। लेकिन जब वो वक्त पूरा हो गया तो फिर अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से उनके ऊपर अजाब को जाहिर कर दिया और उन तमाम को हलाक कर दिया। कज़्ज़बत कौम लूतिल मुरसलीन, झुटलाया कौम लूत ने रसूलों को। इस क़ाल लहुम अख़ूहुम, जब कहा उनसे उनके भाई ने लूत अलैहिस्सलाम, अला तत्तक़ून, क्या तुम डरते नहीं। देखें अब यहाँ से हजरत लूत अलैहिस्सलाम का वाक़या शुरू हो रहा है। तो इसमें भी कहा जा रहा यकीनन जो सो कौम लूत ने मुरसलीन को, रसूलों को झुटलाया। अगरचे कि उनके पास भी एक ही रसूल को भेजा गया था, लेकिन यहाँ पर प्लूरल इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि एक रसूल को झुटलाना तमाम रसूलों को झुटलाने के बराबर है। तो लूत अलैहिस्सलाम की कौम भी जो सो रसूलों को झुटला चुकी, यानी हजरत लूत अलैहिस्सलाम को झुटलाया। जबकि लूत अलैहिस्सलाम यानी उनके भाई लूत अलैहिस्सलाम ने कहा कि क्या तुम डरते नहीं हो। इन्नी लकुम रसूलुन अमीन, बेशक मैं तुम्हारे लिए एक अमानतदार रसूल हूँ। फत्तकुल्लाह व अतीऊन, बस तुम डरो अल्लाह से और मेरी इताअत फरमा बरदारी करो। यानी जैसे कि पहले अंबिया ने कहा, उन्होंने भी वही कुछ कहा कि तुम अल्लाह से डरो और मेरी इताअत फरमा बरदारी करो। वमा अस्अलुकुम, और मैं नहीं सवाल करता तुमसे, नहीं मांगता तुमसे, अलैहि, इस पर, यानी जो कुछ मैं तबलीग कर रहा हूँ, जो तुमको रहनुमाई कर रहा हूँ, इस पर मैं तुमसे कोई क्या नहीं मांगता, मिन अजरिन, कोई अजर, इन अजरिया, नहीं है मेरा अजर, इल्ला अला रब्बिल आलमीन, मगर रब्बुल आलमीन पर। जैसे तमाम पहले के अंबिया ने भी यही कहा, लूत अलैहिस्सलाम ने भी यही कहा कि मैं तुम पर इस पर, यानी मैं जो तुम्हें वाज़ो नसीहत करता हूँ, जो तुम्हें तबलीग करता हूँ, इस पर मैं तुमसे कोई अजर तलब नहीं करता, मेरा अजर तो रब्बुल आलमीन पर है, यानी अल्लाह ताला ही मुझको इसका अजर देगा। अतातून ज़ुकराना, क्या तुम आते हो मर्दों के पास, मिनल आलमीन, तमाम जहान वालों में से। अब जो है लूत अलैहिस्सलाम के कौम के अंदर एक ऐसी बुराई और बेहयाई थी जो कि इनसे पहले कभी किसी ने नहीं किया था। जैसे कि दूसरी जगह पर उसकी वजाहत कर दी गई कि तुमने आलमों में, तमाम जहान में सबसे पहले तुमने ये बेहयाई और बुराई का काम करना शुरू किया था। तो यहाँ पर भी उसका मुख्तसर सा जिक्र किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि क्या तुम मर्दों के पास आते हो तो तमाम जहान वालों के, यानी तुम वो तजर्रूना, और तुम छोड़ देते हो, मा खलक़ लकुम, जो पैदा किया तुम्हारे लिए, रब्बुकुम, तुम्हारे रब ने, मिन अज़वाजिकुम, तुम्हारी बीवियों में से,
बल अंतुम, बल्कि तुम हो कौमुन आदून, एक ऐसी कौम जो कि हद से बढ़ जाने वाली है। तो लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को कहा कि क्या तुम अपने मर्दों के पास जाते हो, तमाम लोगों को आलिमीन के, और ये कि तुम वो उनको छोड़ देते हो जिनको तुम्हारे रब ने तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियों के तौर पर बनाया है, उनको तुम छोड़ देते हो, बल्कि तुम हो ही हद से बढ़ जाने वाले। तो यहाँ पर मुख्तसर तौर पर लूत अलैहिस्सलाम अपनी कौम को नसीहत कर रहे हैं और उनको डरा रहे हैं और उनको समझा रहे हैं कि तुम तो भले बहुत ही बुरे किस्म के लोग हो, क्योंकि तुम बहुत ही बेहयाई का काम करते हो। और वो क्या है, जिसको आज के ज़माने में होमोसेक्सुअलिटी कहते हैं, उस बीमारी के अंदर वो कौम जो सो मुलविस थी, जिसकी वजह से उनको डराया जा रहा है। ये वक्त ख़त्म हो रहा है और यहाँ पर थोड़ा सा जो सो पावर की भी शॉर्टेज हो गया है। मैं यहीं पर रुकता हूँ। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। और कल जुमा है, लेकिन इंशाल्लाह हम अपनी जुमा की छुट्टी नहीं करेंगे कल, और हम इंशाल्लाह क्लास को जारी रखेंगे कल। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।